हेलो बच्चों, नमस्कार। अगर आप भी 2027 में जेक बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का मैथ का सिलेबस। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर से। देखिए, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। यानी इसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर आ रहा है, रियल नंबर्स, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्याएं। देखिए ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन। यानी फर्स्ट चैप्टर से आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 नंबर का। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण सभी चैप्टर है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आइए इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा चैप्टर अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आता है, देखिए यूनिट अगर हम सेक्शन की बात करें तो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, यानी दूसरा चैप्टर जो पॉलिनोमियल है। तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5वां चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर मिला करके टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 20 नंबर। सबसे ज्यादा यही है, अलजेब्रा से ही पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक है अलजेब्रा, पॉलिनोमियल। यानी आप दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे, तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे, चौथा चैप्टर पढ़े होंगे और 5वां चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। अगर इस सब चैप्टर में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो चैप्टर आपको दिक्कत होगा उस चैप्टर का हम वीडियो लेकर के आएंगे। आते हैं यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत एक चैप्टर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 7वां चैप्टर से जो आपका है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको तो सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक ट्रायंगल पढ़ना है, दूसरा सर्कल। अब देखिए मात्र 2 चैप्टर है, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। इससे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल से, यानी त्रिभुज और वृत्त। ये जो आपका है एक 6ठा चैप्टर है, दूसरा 10वां चैप्टर है, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। अरे 5वां यूनिट ट्रिगोनोमेट्री। इसके अंतर्गत जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये 2 चैप्टर आएगा। इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा टोटल कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट 6 की मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी मेंसुरेशन का हिंदी क्षेत्रमिति होता है। आप कहिएगा इससे कौन कौन सा चैप्टर आएगा, तो ये 11 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और 12 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें 7वां यूनिट में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट का जो 13 और 14 चैप्टर है, ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर से मिला के आपको 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको देखना है ना, कि कैसे हमको तैयारी करना है कि हर एक चैप्टर कवर हो जाए और फुल में फुल मार्क्स ले जाए। देखिए पहली बार जेक बोर्ड ने जारी किया है कि आपको कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अब आइए जानते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सब में सब एनसीईआरटी का ही दे देगा, कुछ तो परिवर्तन करेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए कंपटेंसी वेटेज प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न का किससे वेटेज रहता है, किसका वेटेज ज्यादा रहता है। पहला है रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 40%,
रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया आप जो फार्मूला पढ़े हैं वो कितना याद है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यानी ये समझ जाइए कि बुक से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा एप्लीकेशन, आप जो फार्मूला पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, उसको याद है या नहीं, इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस एंड रीजनिंग। ये आपको जो आप टॉपिक पढ़े हैं उसके आधार पर तर्क से क्वेश्चन पूछेगा। 25%, इसका बहुत ज्यादा मतलब कि नहीं है, लेकिन फिर भी 40% और ये 35%, ये 75% जो आपका 100% बुक से रहेगा। मतलब कि ये जो 75% है ये सारा क्वेश्चन बुक से रहेगा। ये जो 25% है इसमें थोड़ा सा जो है आपको रहेगा उसी आधार पर, फार्मूला के आधार पर, जो फार्मूला आप पढ़े हैं, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के आधार पर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न टोटल कितना हो गया 100%। बाकी बात 20 नंबर का रहेगा क्या, प्रैक्टिकल टोटल मार्क्स। तो अगर आप भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, मात्र 4 से 5 महीना टाइम बचा है। और अगर आप फुल में फुल नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें ताकि आप एक अच्छे मार्क्स ले पाए। ठीक है, धन्यवाद।